आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कक्षा 10 गणित चैप्टर 1 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आज के इस वीडियो में बता देंगे। अगर आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लिए तो आपको चैप्टर 1 में इसके अलावा कहीं और से नहीं आने वाला है। तो यहाँ पर देखिए और ध्यान दीजिएगा, अब की बार के बोर्ड एग्जाम में यहाँ से जो आपको बताने वाले हैं इसमें से ही क्वेश्चन आएगा। 100% कन्फर्म है कि यहीं से आएगा ही, क्योंकि नई बुक में आपको पता ही है ढेर सारे सवालें कर चुकी हैं, बहुत कम से कम हो गया है एनसीईआरटी में। तो आप इस 5-6 सवाल को पढ़ लीजिए, इसके अलावा कहीं और से आएगा नहीं। तो यहाँ पर देखिए दिया है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त हो। ये आपको ओएमआर शीट पर भी दे सकता है और आपको सॉल्व करने को भी दे सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, अच्छे से आप समझ लीजिए। देखिए बोला है बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, और हमें जो संख्या दिया है, देखिए जो हमको संख्या दिया है वो दिया है 245 और कितना दिया है 1037, और बोला है कि प्रत्येक दशा में 5 जो है इसका शेष भी बच रहा है, तो 5 घटा दीजिए। दोनों में 5 क्या करिए, घटा दीजिए। तो आएगा 240, यहाँ पर आएगा 1032 आएगा। उसके बाद जो है संख्या जो आया संख्या 240 और 1032 का, अब आप यहाँ पर मासा निकाल लीजिए। तो इतने का HCF निकालने पर, HCF का मतलब मासा, HCF करने पर अब यहाँ पर इसका निकालेंगे HCF का मतलब मासा। तो 240 का भाग दे देंगे 1032 में, तो 240 चौके जाएगा, तो 4 जीरो 0, 4 चौक 16 की 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, 960 होगा। तो 2 में 0 को घटाएंगे 2, यहाँ से उधार लेंगे 10 है, 10 में उधार लेंगे 13, 13 में से 6 को घटाएंगे 7 आएगा। तो यहाँ पर 10 था, उधार लेने के बाद यहाँ पर बचेगा 9, 9 से 9 कट जाएगा, 72 आया। अब 72 से भाग देंगे 240 में, तो ये कितनी बार में कटेगा, देखिए ये कट जाएगा 72, यानी कि 3 बार ले जाना होगा। तो जब 3 बार ले जाएंगे 216 आएगा। तो 216 आएगा तो इसको घटाने पर 4 2 24 आएगा, फिर 24 त्रिक 72 हो जाएगा, 24 त्रिक 72 हो जाएगा। अब ये कट गया, तो इसका जो HCF आया है कितना आया है, HCF 2 4 यानी कि 24 आया है, और इसका आंसर भी जो होगा वो 24 हो जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं दूसरी नंबर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो है 2520 और 10530 का HCF निकालिए। अगर आप जो है बिल्कुल अगर आपको नहीं आता है, तो आपको अगर गुणनखंड आता है तो आप इसे आराम से गुणनखंड के जरिए जो है आप इसे HCF और LCM कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको जो अंक दिया है 2520 और 10530, यही आपको करना है। देखिए अगर आपको यहाँ पर अंक चेंज कर देगा तो आप इसका खंड भी दूसरे हिसाब से कर लीजिएगा जो अंक दिया होगा। तो जैसे देखिए 2520 का अगर खंड करेंगे तो 2 आपका 3 बार आएगा और 3 2 बार आएगा, 5 गुणे 7 ये आपके आएंगे। खंड कैसे करना है, 2020 पहले आप 2 से जैसे लासा करते हैं सेम वैसे आप करिएगा, तो आपका ये खंड आ जाएगा। अब 10530 का करेंगे तो 2 1 बार आएगा और 3 4 बार आएगा। 3 कितनी बार आएगा, 4 बार आएगा। उसके बाद आप यहाँ 5 गुणे 13 कर देंगे। अब उसके बाद इसमें पूछा क्या है, HCF निकालना है। HCF का मतलब होता है कि मासा, मासा का मतलब जो दोनों में मिले। जैसे दोनों में है, अब टिक लगाना हो लगा दो, हल्का टिक लगाना, 2 लिख लो। दोनों में 3 मिल रहा है, 3 लिख लो। फिर से 3 मिल रहा है, फिर से 3 लिख लो। फिर 5 मिल रहा है, 5 लिख लो। इसका गुणा कर दो, 2 3 6 3 18, 18 5 90। इसका जो HCF हो गया 90 हो गया। अब पूछा है LCM ज्ञात करो, तो LCM बराबर जो मिला है ये वाला, इसको आप लिख लीजिए। तो इसको लिखने से अच्छा है कि आप जो इसका गुणा 90 है आप इसी को लिख लीजिए। अब उसके बाद क्या क्या बचा है उसको भी लिख लो। तो 2 2 ही बचा है, 2 बार 2 बचा है, और 1 7 इसमें बचा है, और 2 3 बचा है, और ये 13 बचा हुआ है। अब इसका गुणा कर दो, आपका मासा यानी कि लासा आ जाएगा। तो जब इसका गुणा करेंगे तो ये आएगा 2 यानी कि 29 यानी कि 2,94,840 आएगा। आप इसका जो है गुणा कर लीजिएगा और ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर अंक चेंज करेगा तो आपका खंड अपने हिसाब से उस हिसाब से करिएगा जो सवाल दिया रहेगा।
और बाकी ध्यान दीजिएगा बोर्ड में यहाँ से यानी कि इसके अलावा कहीं और से आने के चांसेस नहीं है, क्योंकि आप किताब उठा के देख लीजिए, क्योंकि किताब में जो है यही सारी सवालें भरी हुई हैं। तो हमने उसमें से मेन यानी कि इंपॉर्टेंट सवालों को निकाल लिए हैं, क्योंकि यही सवाल सबसे बड़ी थी, हम इसको निकाल लिए हैं। जब आप बड़ी सवाल को कर सकते हैं तो छोटी सवाल को तो आसानी से कर ही लेंगे। देखिए जो तीसरे नंबर ये सवाल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको जो है पूरे 4 नंबर की बोर्ड एग्जाम में आएगी, तो आप इसे अच्छे से समझ लीजिए। और आपको हम फिर से बता दे रहे हैं कि अंक बदल देगा, तो आप लासा और मासा को अच्छे से करिएगा। देखिए सबसे पहले तो आप 510 और 92 है तो आप इसको लिखिएगा। अब उसके बाद 510 का आप खंड करेंगे, जब इसका खंड करेंगे तो हो जाएगा 2 तिहाई 6 पंचे 30 17 में आपका 510 हो जाएगा। आप इसका लासा निकाल ही लेंगे, लासा निकालने में कोई दिक्कत नहीं। 92 का लासा निकालेंगे तो 2 2 23 आएगा। कैसे करना है देखिए, ध्यान से देखिएगा। जैसे 510 था तो आप खंड करिएगा, 2 दूनी 4, एक बचेगा यहाँ 11 होगा, 2 पंचे 10, फिर एक बचेगा यहाँ पर आएगा 2 पंचे 10, फिर 3 से काटेंगे, 3 और 24 25 से एक बचा तो यहाँ के 15 होगा, 3 पचे 15, फिर 5 से काटेंगे, 5 का नाम 5, 3 बचेगा तो 5 सते 35, फिर 17 से 2 3 5 7, ऐसे आप 92 का भी निकाल लीजिएगा तो 2 2 23 आएगा, जैसे कि यहाँ पर किए हैं। अब इसका आपको HCF निकालना है। HCF का मतलब जो दोनों में मिले उसी को लिख लो। फिर आपको LCM जो दोनों में मिला है उसे एक बार लिखिए, और जो नहीं भी मिला है उसको भी लिख लो। 3 5 17 2 23 सबको लिखेंगे और सबका गुणा करा देंगे। क्या करेंगे? सबका गुणा कराएंगे। तो सबका गुणा कराएंगे तो आएगा 23,460। ध्यान दीजिएगा आप गुणा में कोई गलती नहीं करिएगा, अन्यथा आपका नंबर कट जाएगा, यानी कि सवाल ही गलत हो जाएगी जब आप गुणा गलत करेंगे तो। अब जांच करते समय आपको ये फार्मूला दिया रहेगा, और नहीं दिया रहेगा तो आप याद रखिएगा दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। दो संख्या कौन से हैं? ये 510 और 92 है, तो 510 गुणे 92 बराबर HCF कितना है? 2, LCM कितना है? 23,460। इन दोनों का गुणा करेंगे तो आएगा 46,920। इसका भी आप गुणा कराएंगे तो 46,920 ही आएगा। और जब दोनों पक्ष बराबर हो जाए तो आपकी सवाल सिद्ध हो जाती है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और ये आपको पूरे के पूरे 4 नंबर। चौथी नंबर, सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब भी आपको अपरिमेय सिद्ध करने को देगा तो सबसे पहले आप लिखिएगा माना जो सवाल दिया हो 5 प्लस में √3 एक परिमेय संख्या। ये बोला अपरिमेय है लेकिन लिखना आपको परिमेय है, तो लिखेंगे परिमेय संख्या है। अब यहां पर देखिए मानेंगे 5 + √3 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय बोला है लेकिन आपको मानना क्या है? परिमेय संख्या है। अब ये अगर परिमेय होगा तो आप ये देखिए, अगर ये परिमेय है तो 5 + √3 जो है ये परिमेय होगा तो P/Q के रूप में होगा। लेकिन याद रखिएगा जो बटे में है Q ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। आप X/Y कर सकते हैं, A/B भी कर सकते हैं। तो यहाँ नीचे वाला लिखेंगे Q डज नॉट 0, यानी कि Q 0 के बराबर नहीं हो सकता। इतना करने के बाद आप इस रूट वाले को बचा के रखिए और P/Q इसको उठाकर इधर कर देंगे तो -5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -5। और यहाँ पर आप एक ब्रैकेट लगा लीजिए, इसे एरो लगा के लिख दो अपरिमेय, यानी कि ये आपका है अपरिमेय क्योंकि रूट के अंदर है। अभी तक क्या था? ये अपरिमेय था, ये परिमेय था, तो जोड़ने पर क्या होगा? ये आपको डाउट था, इसी को सिद्ध करने को बोला है, तो आप रूट वाली संख्या को अलग करना है और जो विदाउट रूट में है उसको अलग करिए। तो रूट वाला अपरिमेय हो गया और जो रूट से बाहर है ये आपका हो जाएगा परिमेय संख्या। ये संख्या है और यहाँ पर लिखेंगे अपरिमेय संख्या है। अब इतना कहने के बाद आपको यहाँ पर लिखना होगा ये विरोधाभास होंगे, ये विरोधाभास होंगे, विरोधाभास होंगे। विरोधाभास होने का मतलब है कि दोनों आपस में बराबर है नहीं, ये अपरिमेय है, ये परिमेय है, तो आपस में एक दूसरे का विरोध करेंगे तो विरोधाभास होंगे। और लास्ट में लिख देंगे अतः जो सवाल दिया था, अतः सवाल में क्या दिया था? 5 + √3, तो लास्ट में लिखेंगे अतः 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करने को जो बोला था आप वही करिएगा, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और लास्ट में आप जो है इति सिद्धम लिख दीजिएगा, इति
सिद्धम। और यही आपका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था, आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले जो भी दिया रहेगा उसके बराबर, सबसे पहले तो जो भी दिया रहेगा उसे आप परिमेय मानिएगा, परिमेय मानने के बाद रूट की संख्या को बचाइएगा, बाकी सबको पक्षांतर करके एक तरफ कर देना, अपरिमेय परिमेय लिखना, ये विरोधाभास होंगे, और लास्ट में अतः जो भी सवाल दिया वही लिखकर अपरिमेय बोला था परिमेय कर दीजिए, इति सिद्धम। कोई भी सवाल हो आप इसी तरीके से कर लीजिएगा और ये हो जाएगा आपका आंसर। और बोर्ड एग्जाम में आपको ये भी 4 अंक का आता है। अब यहाँ पर देखिए, ये 5वां नंबर जो है HCF दिया है और LCM जो है आपसे पूछा है। तो करना क्या है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो आप लिख दीजिएगा, दिया है क्या, दिया है HCF, ब्रैकेट में है 306 और 657 बराबर का 9 दिया है। पूछा क्या है, LCM, ब्रैकेट में जो है लिख दो 306 और 657 बराबर, ये हो जाएगा। देखिए LCM बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बटे में मासा यानी कि HCF होता है। तो ब्रैकेट में वही लिख दीजिए जो दिया है 306 और 657। अब उसके बाद क्या करना है, दो संख्याओं का गुणनफल, तो यही दो संख्या बार बार दिया है, तो 306 गुणे 657 कर दीजिए, और बटे में दो संख्याओं का गुणनफल, तो ये हो गया। और HCF कितना दिया है, तो 9 के बराबर है, 9 कर दो, काटो, 9 का नाम 9, ये भी कटेगा, तो हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 3 बचेगा 36, 9 चौक 36, यानी कि 34 गुणे 657। जब इसका आप गुणा करेंगे 34 और 657 का, तो आएगा 22,330, और यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था और आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए हमारे इस चैनल RSL मैथ को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।